क्या पता लाल किले के नीचे मंदिर का सब मिले। राहुल सा बंदा ये बोलता है कि हिंदुओं को हिंसक बताता है। मैं उसको ये चीज बोलता हूँ, फिरोज खान का पोता है ना राहुल खान, तो मैं उसको एक चीज बोलता हूँ, तो हिंदुओं को हिंसक बताता है ना। अगर हम हिंसक होते ना तो अच्छा, अगर हम हिंसक होते। आपने इतना बड़ा जो सवाल उठाया है अभी मूवी देख करके, तो आप पहले सोए हुए थे क्या? प्यार का प्रतीक पता है क्या होता है? राधा किशन वाला होता है। प्यार का प्रतीक वो नहीं होता है कि 14वीं बीवी के उसमें कोठा कैसा होता है? बताइए मुझे, कोठा कैसा होता है? आप बताएंगे ना, आप बोल रहे हैं तो नहीं, लोगों को पता होगा ना कोठा कैसा होता है। कोठे पे जो काम होता है वही वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आज हम जनता के बीच में ये जानने के लिए आए कि द ताज स्टोरी मूवी आई थी, वो अभी भी सुर्खियों में है। हम जनता के बीच में ये जानने के लिए कि एक्चुअल में अब जनता उसको लेकर के क्या सोच रही है, क्या विचार बना रही है जो उस मूवी में दिखाई गई है। आज हम आपसे जनता से बात करेंगे और आप तक सच्चाई लेकर के आएंगे। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे कि द ताज में स्टोरी मूवी आई थी, आपने उसको देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा। आपका क्या जरिया है देखने का, ये बताइए। हाँ। देखो, मेरा तो ये जरिया है कि जहाँ पे भी हमारे हिंदू मूर्ति के सब मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो इतना सा भी कर्ण मिले, ठीक है, अगर मिला तो आप ये समझ लो कि वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वो मस्जिद कह रहा हूँ, सॉरी, ताजमहल बनाया गया है, ठीक है। तो जो सरकार कर रही है वो जो 20 कमरों वाली बात है, वो आज तक तो कांग्रेस के राज में कभी खुली नहीं, बट जो बीजेपी की सरकार है वो उसको खुलवाना चाह रही है। बट कुछ लोगों के मन में मिर्ची लग रही है। तो भाई वो मिर्ची क्यों लग रही है? वो कौन लोग हैं? वो विपक्ष के लोग हैं। वो विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने ताजमहल बनवाया, वो लोग हैं, ठीक है। अब एक बात का आप मेरे को जवाब दीजिए कि अगर वो चीज देख ली जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसे लाल किला है, क्या पता लाल किले के नीचे मंदिर का सब मिले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भाई मुगलों का टाइम था, मुगल तो शुरू से ही मंदिर तोड़ते आए थे, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर जो मूवी आई है बिल्कुल राइट है और कार्रवाई होगी इसके ऊपर जी। लेकिन सर, जैसे कि आपने बोला कि मूवी आई, मूवी को देख करके आप जो इस टाइम की प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि जा करके आप जो है 20-21 कमरा को खुलवा दीजिए, तो जो इतिहास पढ़ाया गया है उससे आप कुछ नहीं सीखे? भाई इतिहास बताओ, क्या इतिहास पढ़ाया गया है? मेरे को इस चीज का बताओ। वो जो राहुल खान है, राहुल खान की माँ ने वो जो इतिहास के पन्नों में अकबर, बाबर, बीरबल, हुमायूं, औरंगजेब, टीटू सुल्तान भांग भोसड़ा जो पढ़ाया गया है हमें, वो नहीं है। इतिहास वो है हमारे भगत सिंह, हमारे सूरजमल दादा महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये इतिहास है। इतिहास ही पढ़ाया गया है। मैं बोल रहा हूँ इतिहास अब पढ़ाया जाएगा कि मोदी जैसा एक महान योद्धा आया देश के अंदर, जिसने चौथे नंबर से 11वें नंबर पे अर्थव्यवस्था बना दी देश की, तो इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। इतिहास क्या पढ़ाया जाएगा? गांड पढ़ाया गया हमें। आप बोल रहे हैं कि ताजमहल जो है ना एक मंदिर था, लेकिन इतिहास पढ़ाने मंदिर नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि वो मंदिर था, मैंने ये बोला कि अगर उसके अंदर मंदिर का सब मिलेगा तो उसकी टूटेगी। हाँ, आपने बोला कि मंदिर का अगर थोड़ा सा भी ये मिलेगा तो टूटेगा और रातों रात टूटेगा। लेकिन इतिहास में बोला जा रहा है कि वो जो है प्यार का एक प्रतीक है। प्यार का प्रतीक पता है क्या होता है? राधा किशन वाला होता है। प्यार का प्रतीक वो नहीं होता है कि 14वीं बीवी के उसमें ताजमहल बनवा दिया, ताजमहल बनवा दिया, ये प्यार का प्रतीक नहीं होता है। कोठा कैसा होता है भाई? कोठा कैसा होता है? बताइए मुझे, कोठा कैसा होता है? आप बताएंगे ना, आप बोल रहे हैं तो नहीं, लोगों को पता होगा ना कोठा कैसा होता है। कोठे पे जो काम होता है वही वहाँ पे हो रहा था। अगर आप जैसे नहीं पता कोठा कैसा होता है और ताजमहल के बारे में आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। बिल्कुल सिद्ध क्यों नहीं करे भाई? कैसे सिद्ध नहीं करे? जो अपनी बीवी की बेटी को लेके उसी के साथ हलाला करने की बस की नजर से देखे, कोठे से बदतर है और उसी के बेटे जो नाजायज औलाद है वही काम कर रहे हैं। जो अगर कोई सुनिए, कोई महिला कहते हाँ तलाक वो नापाक हो गया और उसी महिला को पूरी रात किसी गैर मर्द के साथ मिलाई करे, वो पाक हो गया। कैसे पाक हो गया? अच्छा। लेकिन आपने इतना बड़ा जो सवाल उठाया है अभी मूवी देख करके, तो आप पहले सोए हुए थे क्या? पत्रकार महोदय, पहले मैं बता दूं, आपका मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी है, ठीक है। ये मुझे किसी मूवी से नहीं पता है। ये कैसे मूवी बनती तब मुझे नहीं पता, मुझे मेरा इतिहास पता है। इन मुगलों के इतिहास से नहीं पढ़ा है मैंने। अगर इन्हें मुगलों के इतिहास के लिए लिखूंगा ना, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद, मतलब जितने हमारे योद्धा थे, हमारे भगत सिंह जैसे, कि वो लोग बेकार थे, उन्होंने गलत काम करा, तो मैं वो एग्जाम छोड़ दूंगा, मैं फेल होकर बैठ जाऊंगा। लेकिन इन मुगलों के चक्कर में पांच शिक्षा मंत्री मुगल थे, क्यों थे?
कि भारत में कोई और, यही मैं सवाल एक और से पूछा था मैंने, बगल में एक मुल्ला और खड़ा था कि भारत में सबसे पहले 5 शिक्षा मंत्री मुगले क्यों थे? वो कह रहा उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, यही कह रहा था। तो फिर मैंने उससे ये भी पूछ लिया, ये भीमराव अम्बेडकर जी क्या कर रहे थे? उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई था क्या जो संविधान लिख रहे थे? क्या वो नहीं बन सकते थे शिक्षा मंत्री? लेकिन ये चलाएगा ना। तो आपका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ये जितना भी हमें हमारे हिस्ट्री से, इतिहास से हमें वंचित रखा गया, वो अभी कहीं ना कहीं युवा देख रहा है और उस इतिहास को आगे लेके आ रहा है, सीख रहे हैं। युवा को सीखने की जरूरत है ना। आपसे आज से भी 10 साल पहले चले जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब पे युवाओं का क्या चलता था, क्या लिखते थे? सैड बॉय, मैड बॉय, फलाना ढिमकाना, लोड़ा लस्सन। आज के टाइम पे भगवान का नाम लिखा होगा, उनकी स्टोरी चेक करिएगा, कोई अपनी धार्मिक स्टोरी चलती होगी। युवा आ रहे हैं ना आगे इस चीज में। देखिए कुछ लोग कहना है कि अभी आवाज उठा है 2025 में, क्या पता 2030 में जाकर के उस पर कोई हथौड़ा चला दे। देखो अभी आवाज इसलिए उठा है क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अभी भाजपा की सरकार है। 2014 से पहले जिनकी सरकार थी वो सिर्फ एक ही के लिए आवाज उठाते थे, वो थी मुस्लिम समुदाय के लिए। हमारे लिए कभी आवाज ही नहीं उठाई। राहुल ऐसा बंदा ये बोलता है कि हिंदुओं को हिंसक बताता है, मैं उसको ये चीज बोलता हूँ, फिरोज खान का पोता है ना राहुल खान, तो मैं उसको एक चीज बोलता हूँ, तो हिंदुओं को हिंसक बताता है ना। अगर हम हिंसक होता है ना तो अगर हम हिंसक होते, हम हिंसक नहीं है। हम हमारे कौन है हिंसक? हिंसक वो है जो पत्थर चलाता है, हिंसक वो है जो दूसरों की माँ बहनों को बलात्कार करता है, हिंसक वो है जो यहाँ पे बम बांध के फट जाता है। ये हिंसक की बात हुई तो हम सीधे साधा बता देते, सनातनी हम आवेदन करना जानते हैं, निवेदन करना जानते हैं और वक्त आने पे दनादन करना भी जानते हैं। क्योंकि सनातनी हम पहले आवेदन निवेदन करते, हर जगह यही करते हैं। हम राम मंदिर के लिए लड़े, कैसे लड़े? कोर्ट से हमने इजाजत नहीं ना, इतने साल तक केस चलता रहा, तब लड़े ना, जीते। और नहीं जीते हम दनादन करते। बिल्कुल करेंगे। आप ये बताइए आपने मूवी नहीं देखा है? अभी तक मूवी आपने नहीं देखा है? नहीं देखा है। अगर आप मूवी देखेंगे तो एक मूवी को मूवी की तरह देखेंगे कि कुछ और उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे? देखिए बिल्कुल मूवी की तरह देखेंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो देखेंगे हमारे इतिहास में क्या पड़ा गया। एक मूवी आती थी जो हमारे साधु संतों को हमेशा कैसा दिखाती थी, सब जानते हैं। जो हमारा पहले प्रोड्यूसर था गुलशन कुमार हुआ करते थे, तब जो मूवी चलती थी, सुनिए, हवस का पुजारी भाई हवस का मौज भी नहीं आया क्या? ये सब देखिए। तो जब ये गुलशन कुमार हुआ करते थे क्या मूवी चलती थी? उसके बाद उनको मरवाया कैसे गया? बाबा सिद्दीकी वगैरह जैसे लोगों ने मिलकर देखो, उदयपुर फाइल्स आई, कश्मीर फाइल्स आई, बंगाल फाइल्स आई, सब केरला फाइल्स आई, जितनी भी मूवी आई है ना, मैं यहाँ पे शर्त लगा सकता हूँ, उसमें सारी सच्चाई दिखाई गई है। और उसको ये लोग ये चीज बोलते हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर देश के अंदर कोई मूवी के थ्रू कोई सच्चाई दिखाई जा रही है तो इन लोगों की ऐस में मिर्ची क्यों लग रही है? इस चीज को बताओ ना। अगर ये मूवी परेश रावल सर जो है, इतने बड़े एक्टर है, वो इस चीज को बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। और लोग बता रहे हैं कि ऐसे तो तुम हर चीज को बताने लग जाओगे। तो भाई साहब, ये जो मूवी है ना, ये कोई भांड बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं है, ये सच्चाई से रिलेटेड है। जो जब ये कह रहे हैं कि भाई वो शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अब भाई वहाँ शव निकलेगा, ये रख लेंगे, शिव निकलेगा, हम रख लेंगे, तो इनके दर्द क्यों हो रहा है पेट में? ना वो रखेगा ना वो रखेगा, सरकार का धरोहर सरकार रखेगी। तो भाई साहब, सरकार क्यों रखेगी? एक बात का जवाब दो ना। सरकार उस चीज को रखेगी जो सरकार की जमीन है। अब सुनो मेरी बात, ये जो ताजमहल है, अगर वहां पे शिव निकल गया तो उसे तोड़ के मंदिर हम बनवाने का काम करेंगे, चाहे जिंदगी भर की कमाई चली जाए। सिंपल बात है। सारे सनातनी भाई मिलाएंगे पैसा उसमें। भारत की जनता के पास एक ये तो सच्चाई आ रही है कि अगर इन वामपंथी इतिहासकारों ने अगर भारत के योद्धाओं, क्रांतिकारियों के साथ आज देखो हिंदू राजाओं को एक पेज में समेट दिया और इन मुगलों पुस्तकों भर के पढ़ा है, तो इससे सोचना होगा इन वामपंथी इतिहासकारों को। आज देश की सच्चाई आ रही सामने, तो आज अगर भारत की आजादी में कई ऐसे क्रांतिकारी लोग हुए हैं, उनको बिल्कुल इतिहास से काट दिया गया, तो आज अगर ये सच्चाई आ रही है तो देश की जनता को सामने अगर 22 कमरे ताजमहल में बंद हैं, उसको खोल के जनता के सामने आने को समझ गए। आप 22 कमरे खुलवाना चाहते हैं, ये आप जो बोल रहे हैं इससे क्वेश्चन आ रहा है, और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। लोगों का कहना है कि 2014 से पहले आप ऐसे मूवी क्यों नहीं ला रहे थे? जो आज एक सेकंड, आज सुनो,
आज जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आती है ये ताजमहल, जो ASI मूवमेंट कहलाता है, ये भी दोगलापन कर रहा है जो भारत सरकार के अधीन आता है। आज अगर आप हिंदुओं को पूजा की अनुमति नहीं दे रहे तो नमाज की परमिशन क्यों दे रहे हो? बंद करवाओ नमाज। भारत में कई ऐसे अड्डा हैं जो भारतीय पुरातत्व के अधीन आते हैं, लेकिन वहां भी नमाज पढ़ने दे रहे हो। मत पढ़ने दो नमाज जब पूजा नहीं करने दे रहे। तो ये दोहरा मापदंड जो SII कर रही है, तो ये बहुत दोगलापन है भारत में। जो कहते हैं ना 2 संविधान, यही तो 2 संविधान है। अगर एक कहते हैं वे, अगर आज जो राम मंदिर का जो कहते हैं हॉस्पिटल बनवा दो, ये बाबर औरंगजेब शाहजहां की औलाद है, तो शाहजहां ने क्यों नहीं बनवाया वहां पे हॉस्पिटल? वो